आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव में एक औरत रहा करती थी। उसका नाम गायत्री देवी था। वो बहुत ही गरीब थी। वो किराए के घर में रहती थी। उसके पति को गुजरे हुए कई साल हो गए थे। उसका एक लड़का भी था, उसका नाम मनोज था। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। गायत्री के पति के गुजरने के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। साथ में मनोज की पढ़ाई का बोझ भी था और वो सोचती थी कि उसका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। गायत्री घरों में काम करने जाती थी और जब वह काम करने जाती तो मनोज भी उसके साथ जाता था। गायत्री लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजती तो कहीं खाना बना देती, साफ सफाई कर देती। मनोज बैठे बैठे लोगों के घरों में आए हुए अखबार को बड़े ध्यान से पढ़ता रहता था। मनोज पढ़ लिख कर एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था। मनोज किताबें नहीं ले सकता था, इसलिए ज़्यादा ज्ञान हासिल करने के लिए वह अखबार पढ़ता था। गायत्री देवी ने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर किया। वो अकेले ही 15-20 किलो आटे की रोटियां बनाती थी। इसके लिए वह सुबह 3 बजे ही अपना काम शुरू कर देती थी। उसके साथ मनोज भी उठता था और माँ की मदद करके अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन मकान मालिक कहने लगा कि तुम और तुम्हारा ये बेटा 3 बजे ही जाग जाते हो और लाइट जला देते हो। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए या तो बिल ज़्यादा दिया करो और या फिर कमरा खाली कर दो। फिर मनोज ने लालटेन जलाई और पढ़ाई करने लगा। उसकी माँ भी उस प्रकाश में रोटियां बनाने लगी। ऐसे ही मनोज ने अगले कुछ साल जी लगाकर पढ़ाई की और क्लास में हमेशा अव्वल आने लगा। मनोज की अगली पढ़ाई के लिए उसकी मां गायत्री देवी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी। एक भलाई संस्था ने खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली तो फिर क्या था, मनोज दिल्ली चला गया और वहां खूब पढ़ाई की। वह घंटों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहता था। फिर एक दिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो मनोज को बुखार आ गया, लेकिन मनोज ने हौसला नहीं हारा। तेज़ बुखार के बावजूद भी सीधा परीक्षा केंद्र में गया और परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद मनोज अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज करवाया। मनोज ने अस्पताल में भी पढ़ाई जारी रखी और आईपीएस की परीक्षा देकर फिर कुछ देर के लिए मनोज अपनी मां के पास गांव वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट के दिन मां अखबार खरीद कर लाई और मनोज को परिणाम देखने को कहा। तो मनोज ने रिजल्ट देखा तो उसने ज़ोर से चीख मारी, माँ मैं पास हो गया, तुम्हारा बेटा आईपीएस ऑफिसर बन गया। ये सुनते ही माँ की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दुनिया चाहे हमारा हंसी मजाक उड़ाए, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करते रहना चाहिए। कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।